वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना वायरस से 9,11,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। वहीं अब तक 23,700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच बिहार में मंगलवार को कोरोना का रिकॉर्ड मामला दर्ज किया गया। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1432 नए केस सामने आए, जो एक दिन का रिकॉर्ड है। इसके साथ ही यहाँ संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 18,853 पर पहुंच गया है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए बिहार में 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। इस बीच कोरोना महामारी के खिलाफ बिहार से एक उम्मीद भरी बड़ी खबर है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स में कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण मंगलवार से शुरू हो गया। चुने गए कोरोना पॉजिटिव लोगों को आईसीएमआर की गाइडलाइन के अनुसार वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। भारतीय वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। करीब 10 से 11 दिन पहले सरकार ने ये कहा था कि देश के 13 बड़े चिकित्सा संस्थानों में इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाएगा। उसी के तहत अब एम्स पटना में कोवैक्सीन का इंसानी ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके लिए 18 वॉलंटियर्स चुने गए हैं। देश में ये ट्रायल 2 स्टेज में 375 और 750 लोगों पर किया जाएगा। इस ट्रायल के बाद ही अगले ट्रायल पर काम किया जाएगा। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 1 महीने पूरे होने पर उनके चाहने वालों ने सोशल मीडिया पर फोटोज और वीडियो के माध्यम से उन्हें याद किया है। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 14 जुलाई को पूरा 1 महीना हो गया है। 14 जून को एक्टर अपने बांद्रा के घर में मृत पाए गए थे। अब एक्टर के निधन को 1 महीना पूरा होने पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन्हें याद किया और साथ ही फोटो शेयर कर इमोशनल पोस्ट भी लिखा है। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार उनके निधन के सदमे से उभर नहीं पा रहा है। एक्टर के निधन के बाद उनका परिवार काफी टूट चुका है और वो लगातार इस दुख से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सुशांत के निधन को 1 महीना पूरा होने पर उनकी बहन इमोशनल होती हुई नजर आई। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक फोटो शेयर करते हुए कैप्शन लिखा, 1 महीना पूरा हो गया जब से तुम हमें छोड़कर गए हो, लेकिन तुम्हारी मौजूदगी अब भी बहुत मजबूती के साथ महसूस की जा सकती है। लव यू भाई। उम्मीद करती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। बता दें, श्वेता सिंह कीर्ति का ये पोस्ट खूब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बहन श्वेता से पहले एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे और रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत सिंह राजपूत को लेकर पोस्ट किया था। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत ने टीवी सीरियल किस देश में है मेरा दिल से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद वो जी टीवी पर आने वाले सीरियल पवित्र रिश्ता में भी दिखाई दिए थे। पवित्र रिश्ता जैसे सीरियल से लोगों का दिल जीतने वाले एक्टर ने इसके बाद से ही फिल्मों की दुनिया में अपना कदम रखा। सुशांत सिंह राजपूत ने फिल्म काय पो चे से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, लेकिन सुशांत सिंह को सबसे ज्यादा लोकप्रियता महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक से मिली थी। कोरोना वायरस से आज पूरी दुनिया जंग लड़ रही है। ये जंग एक न दिखने वाले दुश्मन से है। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस वायरस का तोड़ ढूंढने में लगे हैं, यानी इसकी वैक्सीन खोजने में लगे हैं। इसी बीच अमेरिका से एक खुशखबरी आई है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफल रही। आपको बता दें, 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन का ट्रायल हुआ, जो सफल रहा। यानी पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे रहे। इस वैक्सीन ने शरीर में कोरोना से जंग के लिए एंटीबॉडी विकसित किया। आपको बता दें, मॉडर्ना की वैक्सीन की एक और अच्छी बात ये रही कि इसका इतना कोई खास साइड इफेक्ट नहीं रहा, जिसकी वजह से वैक्सीन के ट्रायल को रोक दिया जाए। इस पहले टेस्ट में 45 ऐसे लोगों को शामिल किया गया था जो स्वस्थ थे और उनकी उम्र 18 से 55 साल के बीच थी।
इंग्लैंड और वेस्टइंडीज सीरीज के साथ भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हो गई हो, लेकिन भारत में अभी क्रिकेट अधर में लटका हुआ है। भारत वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रभावित कोविड-19 देशों में तीसरे स्थान पर है, जहां हर गुजरते दिन के साथ मामले बढ़ रहे हैं। आईपीएल 2020 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जा चुका है। हालांकि कुछ खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत तौर पर आउटडोर ट्रेनिंग शुरू कर दी है, लेकिन अधिकांश क्रिकेटर अब भी घरों में परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं। इसी के साथ ही खिलाड़ी सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ जुड़े हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान क्रिकेटर्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। खिलाड़ी ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए अपने फैंस के सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने भी ट्विटर पर एक फैन के सवाल का जवाब दिया। इस फैन ने भुवी से उनकी पहली सैलरी के बारे में पूछा था, जिसका जवाब उन्होंने दिया। भुवनेश्वर कुमार ने ट्विटर पर एक सवाल जवाब का सेशन रखा और फैंस के मजेदार सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान एक फैन ने उनसे पूछा, आपका पहला पे चेक सैलरी क्या था? क्या आपको याद है आपने उसके साथ क्या किया था? फैन के सवाल का जवाब देते हुए भुवी ने बताया कि उनका पहला पे चेक सैलरी 3000 रुपए थी। उन्होंने कहा कि इस पैसे से उन्होंने शॉपिंग की थी और कुछ पैसे बचा भी लिए थे। बता दें कि भारत के लिए अब तक 21 टेस्ट, 114 वनडे और 43 टी20 मैच खेलने वाले भुवनेश्वर कुमार ने इससे पहले एक इंटरव्यू के दौरान मेरठ में क्रिकेट अकादमी खोलने की इच्छा जताई थी। बता दें 30 साल के भारतीय पेसर भुवनेश्वर कुमार पिछले कुछ वक्त से चोटों से जूझ रहे हैं। इसी वजह से वो पिछले साल कई सीरीज से बाहर रहे। इसके बाद उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में वापसी की थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये सीरीज रद्द हो गई थी। हालांकि भुवनेश्वर अब पूरी तरह से फिट हैं और मैदान पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह ने 14 जून को अपने घर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इससे उनके फैंस के साथ साथ बॉलीवुड तमाम नेता अभिनेता शॉक्ड हो गए थे। इसी मामले में 1 महीने बाद तक जांच करने के बाद पुलिस अब अंतिम नतीजे पर पहुंच चुकी है। केस से जुड़े करीबी पुलिस सूत्रों ने मीडिया को जानकारी दी है कि सुशांत के मामले में हुई पूछताछों और चिकित्सीय कार्रवाई के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी कर ली है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर उनके फैंस और उनके चाहने वाले जो भी कहें, जितने भी सवाल उठाएं, मगर मुंबई पुलिस अब तक की तफ्तीश के बाद इसी नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई साजिश नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के पीछे कोई भी साजिश नहीं है, बल्कि ये खुदकुशी का एक सीधा साधा मामला है। आपको बता दें, सुशांत के शरीर पर चोट के एक भी निशान नहीं मिले हैं पुलिस को, ना ही किसी तरह के खरोच के निशान मिले हैं। पुलिस के मुताबिक अगर कमरे में हाथापाई हुई होती तो ऐसे निशान जरूर मिलते। सुशांत के दोनों हाथों की उंगलियों के सारे नाखून भी बिल्कुल साफ मिले। अगर कोई झगड़ा या हाथापाई हुई होती तो नाखून अपने अंदर कुछ सबूत तो जरूर छुपा लेता। आपको बता दें कि बीते दिनों ही सुशांत सिंह सुसाइड मामले में पुलिस ने सलमान खान की पूर्व मैनेजर रही रेशमा शेट्टी से शुक्रवार को 5 घंटे तक पूछताछ की थी। सलमान खान से अलग होकर रेशमा शेट्टी ने अपनी अलग टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े कलाकार क्लाइंट हैं। पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि रेशमा शेट्टी कई बॉलीवुड कलाकारों का काम देखती हैं, तो उन्हें ये पता हो सकता है कि क्या सुशांत सिंह को लेकर किसी तरह की घेरेबंदी बॉलीवुड में की जा रही थी। इस बीच सोमवार को मुंबई पुलिस ने सुशांत के कुक नीरज से फिर 6 घंटे तक पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के अनुसार पुलिस ने कुक से सुशांत की आत्महत्या से 3 दिन पहले के हर राज को जानने की कोशिश की। 11 जून से 14 जून के बीच सुशांत ने क्या खाया, क्या पिया और कौन कौन उनसे मिलने आया था, जैसे हर छोटी छोटी जानकारियां ली। सुशांत की बहन मीतू को भी मंगलवार को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक
पुलिस मीतू से सुशांत के 3 महीने पहले के संबंध, भाई बहन के बीच हुई बातचीत और सुशांत की फ्रेंड रिया चक्रवर्ती को लेकर पूछताछ कर सकती है।